नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की चर्चा करनी पड़ रही है। चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 40 दिन हो गए उनके इस्तीफे को मंजूर हुए, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, इस पर अभी भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्वस्थ हैं, क्योंकि किसी अस्पताल में भर्ती नहीं है, उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है, उसकी खबर भी नहीं है। हालांकि ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कहीं इलाज चल रहा होता तो निश्चित तौर पर या कहीं पर वो एडमिट होते तो वो खबरें आ गई होती। इस बात को भी हम अंदाजे से ही कह रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं। गृह मंत्री जी ने भी पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में जब कहा था तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, लेकिन उनकी बातों से भी ये लग रहा था कि कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक ठाक है, जैसा कि उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से ही इस्तीफा दिया था। तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो इस्तीफा दिया था उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से, तो स्वास्थ्य कोई वजह नहीं थी। वो उस दिन से लेकर अब तक लगातार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उस दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया है उस दिन उन्होंने सदन की, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया, सारे दिन अपना सरकारी कामकाज निपटाया और शाम को अचानक वो इस्तीफा दे देते हैं, जिसकी खबर वो ट्विटर से देते हैं, यानी एक्स से देते हैं, सोशल मीडिया से देते हैं। खैर, आज इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि जगदीप धनखड़ साहब जहाँ भी हैं, हालांकि उनके बारे में बहुत सारी खबरें बताई जा रही हैं, अब चाहे जानबूझकर वो प्लांट कराई जा रही हों, लोगों में वो खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन जो भी सूचनाएं हैं वो चाहे अपने दिल्ली के सरकारी घर में हो या फिर अपने निजी आवास में हो या जहां भी हो, वो हैं अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब उनको इसके लिए दबाव डाला जा रहा है, इजाज़त नहीं दी जा रही है या उन पर रखवाली निगरानी रखी जा रही है, जो कुछ भी है, पर वो अभी तक सार्वजनिक तरीके से दिखाई नहीं पड़े हैं। न तो उन्होंने किसी से बात की है, न इस्तीफा दिया है। जो खबरें हैं वो सारी सोर्सेस के हवाले से हैं, लेकिन सोर्सेस के हवाले से अब कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनके बारे में लग रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब को अपने आने वाले भविष्य को लेकर भी बड़ी चिंता है कि कहीं उनको जो इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा, कहीं इसकी जो एवज में जो मिलने वाली पेंशन है वो सब भी न ख़त्म कर दी जाए, वो सब भी, उस पर भी किसी तरह की रुकावट न डाल दी जाए। इसके लिए अब उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, राजस्थान में आपको याद होगा कि पता ही होगा, उनके जब प्रोफाइल के बारे में सारे लोगों को जानकारी है कि राजस्थान की किशनगढ़ विधानसभा सीट से 1993 से लेकर 98 तक वो कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे थे। उस विधायक के तौर पर उनको पेंशन मिल रही थी और 2019 में जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनते हैं तो फिर वो पेंशन खत्म हो गई, रोक दी गई, खत्म नहीं होती है उसके बाद, क्योंकि कोई सरकारी पद मिल गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से मिल सकती है जब वो किसी सरकारी पद पर नहीं रहेंगे, किसी लाभ के पद पर। तो ये उस पेंशन के लिए अब खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ साहब ने दोबारा से अप्लाई किया है, यानी रीअप्लाई किया है कि वो पेंशन उनको फिर से बहाल हो जाए, जो 2019 के बाद रुक गई थी। चूंकि 2019 में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और उसके बाद फिर 2022 में वो बन गए थे, उपराष्ट्रपति बन गए थे। तो राज्यपाल की उनको सैलरी मिल रही थी, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलने लगी, तो इस दौरान उनका पेंशन उनकी रुक गई थी जो सरकारी नियमों के मुताबिक। लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर कोशिश की है कि वो पेंशन उनको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाए, इसके लिए बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर उनके कोई हमारे पास दस्तावेज़ नहीं है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दे रखा है विधानसभा सचिवालय में, राजस्थान की विधानसभा सचिवालय में, उसके कोई दस्तावेज़। लेकिन अखबारों में जो खबर आई है, कई अखबारों ने चूंकि इस खबर को छापा है, तो उनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा सचिवालय ने इसकी पुष्टि की है उन अखबारों को, और उसकी कार्रवाई, यानी उसको ये मिल गई है और उसकी प्रोसीडिंग का जो है वो शुरू हो गई है, यानी जो प्रक्रियाएं होती हैं सरकारी प्रक्रिया कि दोबारा से वो कैसे पेंशन बहाल हो। लेकिन ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से उनको इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जिस तरीके से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, इस्तीफे के बाद से उनको जिस तरह से
पब्लिक डोमेन में आने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं, कोई सार्वजनिक बयान दिए जाने से मना किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो बाहर आकर मीडिया से बात करते, कम से कम अपने स्वास्थ्य की जानकारी तो ज़रूर देते, इस्तीफे की वजह कुछ ज़रूर बताते, कुछ न कुछ तो बात करते ही, लेकिन कोई बातचीत उन्होंने नहीं की है। यहाँ तक कि कोई मीडिया कर्मी ये दावा भी नहीं कर रहा है कि उसकी जगदीप धनखड़ साहब से कोई मुलाकात हुई है, और यहाँ तक कि उनके परिवार के भी किसी सदस्य की ओर से मीडिया में कोई बयान नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले खबरें आई थी कि वो कहीं दर्शन करने गए थे, या फिर अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ, या फिर कहीं पर वो कोई किसी एक कंस्ट्रक्शन कार्य करवा रहे हैं अपने घर में, लेकिन इस तरह की खबरों का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो अब ये जो पेंशन की कार्यवाही शुरू की है उन्होंने, उससे ये लग रहा है कि उनको इस बात का भी डर है कि कहीं कोई अड़ंगा न लगा दिया जाए, कोई अड़चन न लगा दी जाए कि पेंशन भी रुक जाए। और पेंशन अगर रुक गई तो फिर वो इस बुढ़ापे में करेंगे क्या? 75 साल के होने वाले हैं अगले साल। हालांकि उससे पहले ही उनको इस्तीफा दे देना पड़ा, और वो कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं समय से पहले मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं, जब ये बातें हो रही थी कि 75 की उम्र के बाद हो जाना चाहिए। आपको पता होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि उसके बाद लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, यंगर जनरेशन के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। उसमें इनका बयान आया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, 2027 तक मेरा कार्यकाल है और मैं उसको पूरा करूंगा। हालांकि अब 2 दिन पहले की खबर है, हमने आपको इस द ग्राउंड रिपोर्ट में भी आपने वो वीडियो देखा होगा कि खुद मोहन भागवत साहब ही पलट गए अपने बयान से। उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया था कि मैं भी सितंबर में जब होऊंगा तो मैं भी इस पर विचार करूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना तो मैं दूंगा ना मैं किसी से कह रहा हूं इस्तीफा देने को। खैर, हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब की। तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़ंगा डालकर, जिस तरह से सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, तो उनकी पेंशन भी न रुकवा दी जाए। और ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में तो जो है ही एनडीए की सरकार। वहाँ जो कुछ होना है उन्हीं लोगों के जरिए होना है जिन्होंने उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, या कह दीजिए कि इस्तीफा ले लिया उनसे, क्योंकि अचानक उनके इस्तीफा देने का कोई कारण तो बनता नहीं था। और अगर देखा जाए तो ये पेंशन जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उनको लगभग ये 2.5 लाख से ज़्यादा, 2,77,000 के करीब उनको हर महीने पेंशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे, वहाँ पर लोकसभा के भी सदस्य रहे और उपराष्ट्रपति रहे। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर ही उनको 2 लाख रुपए की महीने की पेंशन मिलेगी। उसके अलावा वो विधायक रहे हैं, और विधायक रहने के बाद भी वहाँ राजस्थान का जो नियम है, वहाँ 35,000 रुपये पेंशन मिलती है विधायक को। और 70 साल की उम्र जब वो पार कर लेते हैं तो उनकी 20% उसमें हाइक मिल जाता है। तो इस तरीके से उनको लगभग 42,000 रुपये पेंशन विधायक के तौर पर मिलेंगे। पूर्व सांसद के तौर पर 31,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और उपराष्ट्रपति के तौर पर तो उनको 2 लाख के करीब मिलेगी। तो इस तरीके से लगभग ये 2,73,000 रुपये के करीब उनकी पेंशन बनती है। ये पेंशन पर्याप्त है उनके लिए, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अब उनको डर है कि अगर ये पेंशन रुक गई तो इस बुढ़ापे में उनकी आय का सहारा क्या होगा। वकील रहे हैं, लेकिन वकालत उन्होंने कब की छोड़ी होगी। तो ये बहुत चिंतित तरीके से, और अब चाहे जो कुछ भी हो, किस तरह से उन्होंने विधानसभा में ये रीअप्लाई किया है, उससे उनकी परेशानी समझी जा सकती है। किस खौफ में वो जी रहे हैं और कितने तरह के खौफ में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस प्रक्रिया, इसके आवेदन के लिए भी उन्होंने जो आवेदन किया है उसकी जानकारी भी सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से आ रही है। इसकी जानकारी भी उपराष्ट्रपति की तरफ से नहीं आ रही है। उनके पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते उनको एक स्टाफ भी मिलता है, निजी स्टाफ भी मिलता है, लेकिन उसकी भी कोई सूचना नहीं आ रही है। दिल्ली में उनको एक घर मिलता है, अब तक नहीं पता चल पाया है। 8 जो टाइप 8 का बंगला होता है पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ये मिलता है, ये सुविधाएं होती हैं। अब तक उनको बंगला भी नहीं अलॉट हुआ है। सरकारी बंगले में जो उपराष्ट्रपति के तौर पर उनको मिला था उसमें अभी है या नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है। हालांकि अब मीडिया में खबरें ये भी आ रही हैं कि जब तक उनको, अभी उसमें समय लग जाएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उनको सरकारी बंगला मिलेगा
तब तक वो अपने कहीं निजी तौर पर किसी बंगले में रहेंगे जिसका खर्च सरकार देगी। शायद दक्षिणी दिल्ली के किसी इलाके में वो ढूंढ रहे हैं या उनके लिए तलाश किया जा रहा है कोई एक निजी मकान, पर अभी इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं है। तो एक जो महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आई है कि वो जल्दी जल्दी अपने पेंशन के कागजात दुरुस्त करने में लगे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि किन्हीं वजहों से पेंशन के कागजात में पेंशन मिलने में भी कोई अड़ंगा लग जाए, और अगर ये अड़ंगा लग गया तो उनके लिए तो फिर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। इस बात को बेहतर तरीके से वो लोग जानते हैं जो सरकारी नौकरियों में रहे हैं, रिटायर होते हैं, और किस तरीके से उनको दौड़ धूप करनी पड़ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को लग रहा होगा कि कहीं इसी तरह की दौड़ धूप हमको भी न करनी पड़ जाए। हालांकि वो एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक तौर से होती हैं। वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी खुद ही इस दिशा में प्रयास करते हैं, और उनको सिग्नेचर के लिए उनके पास आते हैं दौड़ दौड़ के अपनी पेंशन के लिए। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति को नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, या हमने भी नहीं सुना है कि किसी इस तरह के संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को, और जिसके कार्यकाल में कोई ऐसी दिक्कत न रही हो, उसको अपनी पेंशन के लिए ऐसी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। पूर्व सांसदों, विधायकों को तो हमने काफ़ी सुना हुआ है, कई लोगों के बारे में ऐसा सुनने में आता रहा है कि तमाम सरकारी सुविधाएं उनको ले ली जाती हैं। हालांकि जब से बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हुई हैं तो इनमें भी शिकायतों में कमी आई है, लेकिन अब अगर पूर्व उपराष्ट्रपति को अपनी पेंशन के लिए इतनी दौड़ धूप करनी पड़ रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि किन आशंकाओं में जी रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति साहब। मीडिया से बात कर रहे होते तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहती, उनके भीतर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उसकी भी जानकारी मिलती, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, या सीधे तौर पर हम ये कहेंगे कि वो उनको मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि उनके जैसा मुखर और वाचाल व्यक्ति बिना बात किए रह ही नहीं सकता है। ये हम लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, निजी तौर पर जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।